आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 29 दिसंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में अध्यादेश के जरिए संशोधन कर महिलाओं, बेटियों और विशेषकर नाबालिग बेटियों, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों का नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर अधिकतम 10 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदंड दिया जा सकता है। लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, परिचय छिपाकर धर्म परिवर्तन कराने या कुत्सित इरादों से धर्मांतरण कराने पर दंड दिया जा सकेगा। ऐसे अपराध बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपना धर्म छिपाकर या गलत व्याख्या कर धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम विरुद्ध 2 या अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर न्यूनतम 5 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष तक कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपये का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है, उसके माता पिता, भाई बहन इसकी शिकायत पुलिस थाने में कर सकेंगे। पीड़ित परिवार के अन्य सगे संबंधी, कानूनी अभिभावक व दत्तक के संरक्षक भी परिवाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। उनकी सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय ही अधिकृत होगा। यह अध्यादेश राज्यपाल को भेजा जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि विधेयक के ड्राफ्ट के मुताबिक गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। बिल के तहत नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन 50,000 रुपये का फाइन और 2 से 10 साल की न्यूनतम जेल की सजा देगा। कानून के तहत अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को 1 महीने पहले आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के पास आवेदन देना अनिवार्य होगा। कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों को बहला फुसलाकर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे 2 साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी। इंदौर जिले के ग्राम चांदन खेड़ी में मंगलवार को हिंदू संगठनों ने रैली निकाली थी। रैली पर दूसरे गुट के लोगों ने पथराव किया है। विवाद की सूचना मिलते ही इंदौर से भारी पुलिस बल घटनास्थल के लिए रवाना हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विवाद की सूचना लगते ही अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया था। अब स्थिति नियंत्रण में है। पथराव में करीब दर्जन भर लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। चांदन खेड़ी गांव सावेर गौतमपुरा रोड पर स्थित है। जानकारी अनुसार रैली गांव में एक धर्म स्थल के पास से गुजर रही थी, तभी कुछ लोगों ने पथराव किया है, जिससे रैली में शामिल लोगों को चोट आई है और करीब दर्जन भर युवक घायल हुए हैं। पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। रैली में शामिल लोग पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रैली में शामिल हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। रैली गांव में एक धर्म स्थल और दूसरे गुट के लोगों के क्षेत्र से गुजर रही थी। इस दौरान दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हो गए। देखते ही देखते विवाद शुरू हो गया और लोगों ने रैली पर पथराव कर दिया। इससे गांव में अफरा तफरी मच गई और हालात तनावपूर्ण हो गए। नए साल के 2 दिन जबलपुर जिले में भेड़ाघाट, बरगी डैम, भदभदा, खंडारी, बगदरी फॉल समेत अन्य दर्शनीय स्थलों पर पुलिस की निगरानी रहेगी। इसमें कोरोना महामारी के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही एक टीम अलग से बनाई गई है जो मौके पर तैनात रहेगी ताकि कोई हादसा या अन्य घटनाएं न हो सके। दर्शनीय स्थलों पर सुबह से पुलिस बल तैनात हो जाएगा। वहीं वहां पहुंचने वालों को अनाउंसमेंट से नियमों का पालन करने के लिए कहा जाएगा। नर्मदा तट व पिकनिक स्पॉट के आसपास एक वोट भी तैयार रहेगी, जिसमें पुलिस की टीमों के साथ गोताखोरों के साथ निगरानी करते रहेंगी। दर्शनीय स्थलों में कई बार हादसे भी हो चुके हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने रूपरेखा तैयार की है
ताकि पानी वाले रमणीक स्थलों में नहाने वाले और मोटर बोट में घूमने वाले पूरी सतर्कता बरती जा सके। शरारती तत्वों या नशा करने वालों पर भी पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। पैरा कमांडो की ड्रेस पहनकर गर्लफ्रेंड से मिलने पन्ना से भोपाल पहुंचे एक जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने खुद को पैरा कमांडो का कैप्टन बताकर सोशल मीडिया पर भोपाल में रहने वाली एक लड़की से दोस्ती कर ली थी। आर्मी की खुफिया टीम ने मंगलवार दोपहर आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि अब तक की टीम में आरोपी के किसी और तरह के संबंध सामने नहीं आए हैं। आरोपी का कहना है कि वह अपना शौक पूरा करने के लिए पैरा कमांडो की ड्रेस पहनता है। चूना भट्टी पुलिस के अनुसार मूलतः पन्ना के अजयगढ़ का रहने वाला 25 वर्षीय संदीप दीक्षित खेती किसानी करता है। मंगलवार दोपहर आर्मी की इंटेलिजेंस टीम ने संदीप को पकड़कर उनके हवाले किया था। बताया था कि यह पैरा कमांडो की ड्रेस पहनकर नहर के पास घूमते पकड़ा गया है। उसके पास से मिलिट्री में होने के किसी तरह के कागजात नहीं मिले। इस कारण चूना भट्टी पुलिस ने इसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी न होते हुए वर्दी का उपयोग करना और चाकू रखकर आम जगहों पर घूमने को लेकर अपराध दर्ज किया है। संदीप ने पुलिस को बताया कि उसका करीब 1.5 महीने पहले सोशल मीडिया पर भोपाल के चूना भट्टी इलाके में रहने वाली एक लड़की से संपर्क हुआ था। उसने लड़की को बताया था कि वह पैरा कमांडो में कैप्टन है। इसके बाद उसकी दोस्ती अच्छी हो गई थी। वह तीसरी बार भोपाल उससे मिलने आया था। हालांकि उसके पहले वह पकड़ा गया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों को बगैर टीसी के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की मांग पर लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त जयश्री कियावत ने इस संबंध में सोमवार को सभी जिले के संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना काल में इस बार स्कूल नहीं खुले हैं, ऑनलाइन की पढ़ाई चल रही है। ऐसे में कई प्राइवेट स्कूल फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। कोरोना काल में अभिभावकों की आर्थिक स्थिति खराब होने पर कई विद्यार्थियों ने प्राइवेट स्कूल से टीसी लिए बगैर ही सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। प्राइवेट स्कूलों ने इसकी शिकायत कमिश्नर स्कूल शिक्षा जयश्री कियावत से की। इस पर कमिश्नर ने स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों का हवाला देते हुए बिना टीसी के एडमिशन नहीं देने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में लिखा गया है कि कोई विद्यार्थी या अभिभावक जो इसके किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में ट्रांसफर होकर एडमिशन लेना चाह रहा हो, उसे एडमिशन के समय आवेदन पत्र के साथ उस स्कूल से मिला ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना होगा जहां उसने अंतिम बार पढ़ाई की हो। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 9वीं से 12वीं कक्षा में बिना टीसी के किसी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाए। अगर इस संबंध में शिकायत मिलती है तो संबंधित संस्था के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। 1ली से 8वीं तक की कक्षाओं में बिना टीसी के प्रवेश हो सकते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मुताबिक 1ली से 8वीं तक टीसी का कोई बंधन नहीं है। हालांकि अधिकांश सरकारी स्कूल बिना टीसी के प्रवेश नहीं दे रहे हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। लोहे की कीमतों में आग सी लगी हुई है। पिछले 6 महीने में लोहा 30% तक महंगा हो चुका है। इस कारण उद्योगपति बिल्डरों के कई प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं लोगों के घर बनाने के सपने में बजट रोड़ा बन रहा है। दिसंबर में लोहे की कीमतों में काफी तेजी आई है। पीढ़ियों से लोहे का कारोबार कर रहे व्यापारी भी एकाएक बढ़ रही कीमतों से अचंभित हैं। उनका कहना है कि पहली बार लोहे में इतनी अधिक तेजी देखी है। 6 महीने में लोहा 10 से 13 हजार रुपये प्रति टन तक महंगा हो चुका है। इस कारण उद्योग, छोटे बड़े भवन प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं। लोहा कारोबारियों की माने तो राजधानी में प्रतिदिन औसत 5000 टन तक लोहे की खपत होती है। इसमें गोविंदपुरा व मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र समेत भवन निर्माण के छोटे बड़े सभी प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरिया समेत लौह अयस्क से जुड़े हर तरह के कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 29 दिसंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 30 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।